Bismillahirrahmanirrahim. Question number 7. Find the sum Sn of the first 10 terms of the sequence. हमारे पास ये सीक्वेंस है, ठीक है, तो इसको हमने an लेट कर लिया। ये सीक्वेंस की जनरल टर्म होती है असल में, तो इसमें हम जस्ट n इक्वल टू 1 2 3 रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास सीक्वेंस की टर्म्स आती जाती हैं। देन वी गेट आपके पास ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, nth टर्म तक आपके पास जस्ट आप n की जगह रिप्लेस करते जाएंगे तो आपके पास ये n टर्म्स आ जाएंगी। द ज्योमेट्रिक सीरीज कैन बी रिटन एज, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस वो होती है जिसके अंदर कोमास होते हैं, ठीक है, और सीरीज जस्ट सीक्वेंस की टर्म्स को हम ऐड कर लें तो वो हमारे पास सीरीज आ जाती है। तो ये हमारे पास इनको जस्ट ऐड कर देंगे तो ये सीरीज आ जाएगी। तो ये देखा जा सकता है, ये हमारे पास ऐड किया गया तो ये सीरीज़ आ गई है, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट टर्म को हम a1 का नाम देते हैं और हमारे पास इन दोनों में जो कॉमन रेशो होती है, ठीक है, कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, r इक्वल टू a2 डिवाइडेड बाई a1 हम फार्मूला लगा के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो a2 की वैल्यू ये है और a1 की वैल्यू ये है, आप लोग ये ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। r इक्वल टू 1/2 आता है, तो Sn हम ये यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो ये r हमारे पास लेस था 1 से, इसलिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया सम का। तो इसके अंदर जस्ट हम पुटिंग करेंगे, ठीक है। जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है वो रिप्लेस करके हम तो ये Sn फाइंड कर लेंगे 1 - 1/2n। तो ये सिंपल जस्ट इसने कैलकुलेशंस की हुई हैं। Question number 8. The sum of three numbers in GP is 38 and their product is 1728. Find them. जैसे कि हम अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर पढ़ चुके हैं कि हमारे पास तीन नंबर्स अगर लिए जाएं और उनके बारे में हमें ना पता हो कि वो कौन से तीन नंबर्स हैं, जस्ट उनके बारे में ये कंडीशन हो कि सम उनका कुछ किसी नंबर के इक्वल हो और प्रोडक्ट किसी के इक्वल हो, तो हम उनको कैसे लेट करते थे, a माइनस डी, ए और ए प्लस डी, वो तीन नंबर होते थे। तो इसमें जस्ट हम देखें ए बाई आर, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज़ के अंदर आप लोगों को पता है कि जस्ट हम आर और आर स्क्वायर इस तरह से आर मल्टीप्लाई करवाते जाते हैं, उसके अंदर डी ऐड करते करते जाते थे, इसलिए हम एक नंबर पीछे से लेते थे ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी। इसमें भी हम मल्टीप्लाई के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास ऑपरेशन होगा वो डिवीजन का होता है, इसलिए हम ए बाई आर से स्टार्ट करेंगे। ए बाई आर, ए और ए आर आर द थ्री नंबर्स इन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस देन फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। देखें अगर 5 नंबर उसने लिए होते तो फिर हमारे पास a/2 आर होता, सेकंड नंबर a/r, फिर थर्ड नंबर ए आर और ए आर स्क्वायर होता। तो ये आपने ये चीज़ याद रखनी है। तो इसके अंदर अब ये तीन नंबर्स हैं, अब कंडीशन आपको वाजिया है, ठीक है, कि इनका सम 38 की इक्वल है। तो ये देखें इसने सम 38 की इक्वल लिया हुआ है और आर अगर मल्टीप्लाई करें दोनों साइड्स पे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। और फ्रॉम सेकंड कंडीशन इक्वेशन नंबर 1 आप लोगों ने खुद नाम देना है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आएगी नहीं, आपने नाम देना है इसको, ठीक है। तो फ्रॉम सेकंड कंडीशन वी हैव, आपने हमारे पास सेकंड कंडीशन ये थी कि इनका प्रोडक्ट जो है वो 1728 की इक्वल है। प्रोडक्ट आप लोगों को पता है कि मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो इक्वल टू 1728 आता है। तो ये आर से कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू 1728 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इजीली आप चेक कर सकते हैं कि ये 12 का क्यूब होता है, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर में इसकी होल की पावर 1/3 करें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये 12 आता है, ठीक है। तो ये a इक्वल टू 12 आ गया। अब हमने जो दूसरी चीज़ फाइंड करनी है वो r फाइंड करनी है। नाउ फॉर वैल्यू ऑफ r पुट a इक्वल टू 12, आपने a की वैल्यू जो इधर 1 को नाम दिया था, इक्वेशन में 1 नाम दिया था, यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे, r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये देखें ये सिंप्लीफाई करते करते यहाँ तक पहुँच गया। तो ये आपके पास नेक्स्ट पेज पे जाएं तो ये आपके पास इनका प्रोडक्ट 0 की इक्वल है। तो यहाँ से हम r की वैल्यू 2/3 और r की वैल्यू 3/2 निकाल सकते हैं। तो ये आप देखें हमारे पास मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ की दो टर्म्स फाइंड करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना लाजमी है। कौन कौन सी, a और r, ये दो चीज़ें पता हो तो हम वो टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो देखें हमने वो जो स्टार्ट में 3 नंबर लेट किए थे, इनसे रिक्वायर्ड 3 नंबर्स इन GPR, a/r था, a था और a r था। जस्ट इनके अंदर a और r की रिप्लेसमेंट की है और हमारे पास तीन नंबर्स आ गए हैं, 18 12 और 8। सिमिलरली यू कैन टेक r, देन द थ्री नंबर्स आर 8 12 एंड 18। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज इज 9। अब देखिए उसने 6 टर्म्स ली हैं, तो 6 टर्म्स हमारे पास सिंस सम ऑफ 6 टर्म्स इक्वल टू 9, और इसने पूरी स्टेटमेंट ये दी हुई है कि 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म्स, के फर्स्ट 6 टर्म्स जो हैं उनका सम वो इक्वल है 9 टाइम ऑफ इट्स
फर्स्ट थ्री टर्म्स, मतलब कि आपने फर्स्ट थ्री टर्म्स के सम के साथ 9 को मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि ये आपके पास ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप लोग ये लिखेंगे कि S6 इक्वल टू 9 टाइम ऑफ सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो S3, तो ये सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स है, और ये जो आपने S6 लिखा हुआ है ये हमारे पास मतलब कि इन्होंने लिखा हुआ है जो हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास आर, मैंने आपको बताया था कि आर जब भी आपके पास गिवन ना हो तो आपने फार्मूला ये यूज़ करना है कि आर को पहले रखना है, ठीक है। आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। तो अब ये देखें कि आपके पास जस्ट एस सिक्स की जगह इसने ये एन की जगह सिक्स रख के इसने उसकी वैल्यू रख ली, ठीक है, सिक्स की जगह, और नाइन ऐसे ही रख के और एस थ्री की ये साथ वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह ये हम क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं कि आर माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, ये वन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आर की वैल्यूज निकलेंगी। तो ये आर की वैल्यूज आपके पास एक तो टू है और दूसरी इसकी वैल्यू आर की वैल्यू वन है, ठीक है। तो इसमें ये चेक करें, इसने यही कहा था कि फाइंड द कॉमन रेशियो जस्ट फाइंड करनी थी इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अगर हम आए तो ये हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज वी एडेड टू गेट द सम दिस। वो कह रहा है कि इस सीरीज के अंदर हम कितनी टर्म्स ऐड करें कि हमारे पास ये वाली टर्म बन जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास सीरीज दी हुई है, अब हमें नहीं पता कि हमने इसके अंदर कितनी टर्म्स ऐड करनी है, तो इसका क्या मेथड है। तो दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज। सबसे पहले आपने देखना कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है। इनका ज्योमेट्रिक सीरीज अब कैसे पता चलती है, आपको पता है, मैंने कॉमन रेशो आप लोगों को बताया था कि A2/A1 आपने ये ऊपर रखना है, ये नीचे रख के, फिर इसी तरह आप A3/A2 करके भी चेक कर सकते हैं, आपके पास कॉमन रेशो इसमें सेम आती है, ठीक है। तो A1 इसमें 1 है, आर इसके अंदर अंडर रूट 3 है, ठीक है, क्योंकि आर इक्वल टू आप फार्मूला रख लें, आर इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाई A1, A2 ये चीज़ है, A1 ये चीज़ है, ठीक है। तो ये आप डिवीजन में रख के आप चेक कर सकते हैं इजीली कि ये आर इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 आता है। एंड एस एन आपके पास एस एन टोट जो आखिरी सम हमें चाहिए वो एस एन होता है, ठीक है, तो उसको एस एन का नाम दिया, ठीक है। तीन चीज़ें तो हमें पता है, तो वी नीड वैल्यूज ऑफ एन, जस्ट हमें वो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, कितनी नंबर्स कितनी टर्म्स ऐड करनी है इसके अंदर, मतलब कि एन हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास, मैं आपको इसके अंदर आर अगर चेक करें स्क्वायर रूट 3 आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, और ये जो है वो वन से बड़ा आता है, ठीक है। तो इसलिए हम सम का फार्मूला ये वाला यूज़ करेंगे जिसमें आर को हमने पहले रखना है, ठीक है। पुटिंग दी वैल्यूज़ इसके अंदर ये वैल्यूज़ पुट करके आपने ये इसको सिंप्लीफाई करके और सिंप्लीफाई करके लास्ट में जब जहाँ तक पहुँचेंगे तो इसमें ये देख सकते हैं कि 3 की पावर 1/2 की पावर n इक्वल टू 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 1/2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है, और इसमें n/2 बन जाएगा, ठीक है, बेस सेम से है और पावर्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें पावर्स अगर इक्वल रखें तो n/2 इक्वल टू 7/2 आ जाएगा, तो यहाँ से n इक्वल टू 7 हम इजीली निकाल लिया, ठीक है। तो ये n इक्वल टू 7 आ गया, तो ये हमें वी नीड 7 टर्म्स एडिड in the given series to get this sum, okay।